हेलो मॉमीज़। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों की नाक, कान, आँख और जीभ को कैसे साफ़ करें। तो देखिए, छोटे बच्चों के साथ हमें हाइजीन का ध्यान रखना होता है और रोज़ाना बच्चों की नाक, कान, आँख और जीभ को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि बच्चा हेल्थी रहे। न्यूबॉर्न बेबी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए बच्चों के कान, नाक, आँख और जीभ को साफ़ करते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे की टंग यानी बच्चे की जीभ को कैसे साफ़ करें। तो देखें, अगर बच्चा न्यूबॉर्न है तो उस केस में आप अपने हाथ के इंडेक्स फिंगर अच्छे से धोकर साफ़ कर लें। फिर एक कॉटन का धुला हुआ साफ़ कपड़ा लें। आप कॉटन का रुमाल भी ले सकते हैं और उसे इंडेक्स फिंगर पर लगा लीजिए और एक बर्तन में साफ़ और हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए। फिर उस पानी में फिंगर को डिप कीजिए और इस फिंगर से बच्चे की टंग को अच्छे से क्लीन करें और साथ में बच्चों के मसूड़ों को भी अच्छे से क्लीन करें। इससे हम बच्चे को कई तरह के इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। आप मॉर्निंग में भी बच्चे की टंग क्लीन कर सकते हैं और आप अपने बच्चे को नहलाने से पहले भी उसकी टंग को क्लीन कर सकते हैं, यानी उसकी जीभ को साफ़ कर सकते हैं। या फिर रात को सोने से पहले भी आप बच्चे की टंग को क्लीन करने के बाद बच्चे को सुला सकते हैं। लेकिन दिन में एक बार आपको अपने बच्चे की टंग को क्लीन ज़रूर करना चाहिए। और अगर बच्चा 3 मंथ से बड़ा है तो ऐसे केस में कई सारे सिलिकॉन ब्रश आते हैं, तो आप उससे भी अपने बच्चे की टंग को क्लीन कर सकते हैं। हम अपने बच्चे के लिए ये सिलिकॉन का ब्रश यूज़ करते हैं। इस ब्रश से हम अपने बच्चे की अच्छे से टंग को और गम्स को क्लीन करते हैं। इससे हमारे शोना की टंग अच्छे से क्लीन हो जाती है और गम्स भी अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। कई बच्चों की टंग पर एक वाइट लेयर जमा हो जाती है, तो उसे हम बहुत ज़्यादा रगड़ कर साफ़ नहीं कर सकते। रेगुलर जब हम बच्चे की टंग को क्लीन करते हैं तो वो धीरे धीरे साफ़ हो जाती है। अब बात करते हैं बच्चे की नोज़ को कैसे क्लीन करेंगे। तो देखिए, कई बार बच्चों की नोज़ बहुत ज़्यादा स्टफ़ी हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिससे बच्चे को सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है। कई बार ऐसे केस में बच्चा दूध भी नहीं पी पाता, क्योंकि बच्चे की दोनों नाक बंद होती हैं और बच्चा नाक से ही सांस लेता है। और कई बार ऐसे केस में बच्चे सो भी नहीं पाते ठीक से, और सोते समय बच्चे की नाक से खरखर की आवाज़ भी आती है, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों को सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। तो इसलिए रोज़ाना बच्चों की नोज़ को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखें, बच्चे की नोज़ को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना है बच्चे की नोज़ को क्लीन करने के लिए। सबसे पहला है कि बच्चे की नोज़ में आपको कभी भी ऑयल यानी तेल नहीं डालना है, या बच्चे की नोज़ को अपने फिंगर से साफ़ करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट डालकर नोज़ को साफ़ करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि बच्चे की नोज़ बहुत सेंसिटिव होती है। बच्चे की चोट लग सकती है, यहाँ तक कि बच्चे की नोज़ से ब्लड भी आ सकता है। अब बात करते हैं कि बच्चे की नोज़ को फिर हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो देखें, बच्चे की नोज़ को क्लीन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चे को स्टीम देना है। और स्टीम देने के लिए जब हम बाथरूम में बच्चे को नहलाने के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे को तो हम गुनगुने पानी से ही नहलाते हैं, जिससे कि बाथरूम में स्टीम बनती है। तो जब हम बकेट में टैप को ऑन करते हैं तभी बच्चे को बाथरूम में ले जाएं, जिससे कि जो गर्म पानी से स्टीम बनती है उस स्टीम से बच्चे की नोज़ क्लीन हो जाती है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, हम बच्चे को स्टीमर से भी स्टीम दे सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है कि बच्चे की नाक को साफ़ करने के लिए सलाइन ड्रॉप्स आते हैं, जैसे कि नेज़ोक्लियर सलाइन ड्रॉप्स। नेज़ोक्लियर सलाइन ड्रॉप्स को आप बच्चे की नाक में 2-2 ड्रॉप डालें और बच्चे की नोज़ को ऊपर से नीचे की तरफ हल्के हाथ से प्रेस करें। इससे जो भी ब्लॉकेजेस होंगे वो निकल जाते हैं और बच्चे की नाक क्लीन हो जाती है। और हम अपने शोना के लिए यही नेज़ोक्लियर सलाइन ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, और स्पेशली रात के वक्त जब हम उसको सुलाते हैं तब उसकी नाक में 2-2 बूंद डाल देते हैं। उससे वो रात में उसकी नाक खुल जाती है,
जिससे वो अच्छे से फीड भी कर पाता है और अच्छे से नींद भी ले पाता है। अगर बच्चे की नोज़ ब्लॉक रहती है तो बच्चा ठीक से सांस नहीं ले पाता और बच्चे को नींद नहीं आती, और जब वो अच्छे से सो नहीं पाता तो वो अच्छे से फीड भी नहीं करता। जब भी उसको सर्दी होती है तब उसकी नोज़ बंद हो जाती है, जिससे कि उसकी सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम ये नेज़ोक्लियर ड्रॉप उसकी नाक में डालने के बाद उसको अच्छे से सुला देते हैं, क्योंकि नोज़ उसकी बिल्कुल खुल जाती है और वो पूरी रात आराम से सो जाता है। और अब बात करते हैं कि बच्चे की आँख को कैसे साफ़ करें। तो देखें, उसके लिए भी आप एक साफ़ कॉटन का कपड़ा लें, उसे साफ़ आरओ के हल्के गुनगुने पानी में डीप करें और अंदर से बाहर की तरफ बच्चे की आँख को साफ़ करें। दोनों आँखों को साफ़ करने के लिए अलग अलग कपड़े का यूज़ करना है, इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। इससे आप देखेंगे कि बच्चे की आँखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों के कान को हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो बच्चे के कान को साफ़ करने के लिए सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे के कान में कोई भी किसी भी तरह का ऑयल यानी तेल नहीं डालना है, और बच्चे के कान को हमें अंदर से साफ़ नहीं करना है, यानी कि वैक्स को नहीं निकालना है। ज़बरदस्ती करके हम वैक्स को निकालने की कोशिश जो करते हैं वो बिल्कुल नहीं करनी है। ऊपर से हम बच्चे के कान को क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए भी साफ़ कॉटन का कपड़ा लें, इसे साफ़ पानी में डीप करें और ऊपर से ही बच्चे के कान को साफ़ कर दें। और इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि बच्चे के कान के पीछे का जो एरिया होता है उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे के जो कान के पीछे का एरिया होता है हम उसको साफ़ नहीं करते, जिससे वहाँ पर कट लगने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चे के कान के पीछे से साफ़ करना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चे के कान के अंदर का वैक्स हमें नहीं निकालना है। बच्चे के कान के ऊपर से और कान के पीछे से बच्चे के कान को कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ़ करना है, और जो कान के अंदर का वैक्स है वो हमें नहीं निकालना है, वो अपने आप ही कुछ दिन में खुद बाहर आ जाता है, तब हम उसको बाहर से ही साफ़ कर सकते हैं। और नहलाने के बाद बच्चे के कान को साफ़ करें, क्योंकि उस वक्त जो बच्चे के कान की जो डस्ट होती है वो नहाने के बाद सॉफ्ट हो जाती है और आराम से हट जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।